इतिहास स्मृति इतिहास पुराण है। इतिहास में महाभारत वाल्मीकि रामायण इसमें इतिहास है। पुराण ही है। पुराण माने एक पुराण नहीं अनेक पुराण। ये शास्त्रों को वेदों को निर्णय करने के हैं। साधारण एक पुस्तक के अर्थ लगाने के लिए चंद्रिका की आवश्यकता पड़ती है, सहायक पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती है, और तब उसका अर्थ लगाया जाता है। हम वेद के वाक्यों को वेद द्वारा लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आज समाजी लोग वेद श्री रंग अपद सरोज अनपायनी अभक्ति सदा सत्संग। ये रंगनाथ भगवान जो अभी दक्षिण भारत में चले गए हैं, ये अयोध्या में थे। रंगनाथ भगवान जो इसमें पूरे विश्व थे, कभी आप नेट पर मोबाइल पर सर्च करके देखिएगा, पूरे विश्व और दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल समझते आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा भगवान है। मंदिर का क्षेत्रफल प्रकोटा जो है, इसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा भगवान रंगनाथ भगवान है। क्योंकि रोज स्तुति आप करते हैं, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम। देख समझाइए भाई, ऐसा मत करो, लाइन में निकल जाएगा, समझा दीजिए। विभीषण जी को जाने की बारी आई, कहे कि आप जाइए। विभीषण जी को हम नहीं जाएंगे, हमको अयोध्या से जाना नहीं बनता। भगवान ने कैसे आप जाएंगे? कहे प्रभु आप भी चलेंगे तब हम चलेंगे। भगवान को मेरे पर बहुत बड़ा भार है, मैं नहीं जा पाऊंगा, और दूसरा कोई आप हमसे मांग लीजिए। तब विभीषण जी का जाना होगा। सुने होंगे जो पांडव लोग प्रत्यक्ष गुरु आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो शिक्षा पांडवों को नहीं दे पाया, एकलव्य मूर्ति बना करके और जो शक्ति को प्राप्त कर लिए थे, इतिहास सब जानता है, सबके पास सुनते हैं सब। हाँ, मूर्ति को हो गया। कलयुग में तो ठीक है, लोग कहता है सनातन के बाद, सनातन की बात करने से हो जाएगा। आप गया में जाते हैं तो बौद्ध धर्म को मानने वाला, बौद्ध दर्शन को धर्म कहे नहीं भाई। धर्म एक वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा, धर्म को दूसरा नहीं। और सब दर्शन हो सकता है, मजहब हो सकता है। धर्म उसे कहते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में जो हो, वो धर्म। आज कानून, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ तब कानून का टिकट बनाया गया, कानून संहिता बनाई गई, याद रखिएगा। और कोई कुछ पैसा आएगा या कुछ एक दो शब्दों को जोड़ेगा या तो संशोधन करेगा, इतना ही काम हो सकता है। रोज कानून की संहिता नहीं बनाई जाती है। कानून की संहिता अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग राज्यों की अपने आप एक होती है स्थितियां कि 10-20 विचारकों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा मिलकर के वर्तमान भूत भविष्य तीनों पर विचार करके कि समाज को कैसे समरसता में रखा जा सकता है, समाज को कैसे विकसित किया जा सकता है, राष्ट्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, विचार करके 10-20 लोगों का एक विचार और वैचारिक समन्वय होता है, और उसमें जो अंतिम निर्णय होता है वही होता है। अभी हमारे देश के यशस्वी कानून के जो आदर्श माने जाते हैं, अंबेडकर जी और उनके द्वारा और भी लोग जो सहयोगी थे, सब लोगों ने मिलकर के देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उज्जवल राष्ट्र, उज्जवल कैसे बन सके, इस पर विचार करते हुए वर्तमान बुद्ध वैद पर यह बनाया गया है। और आज वो हमारे लिए, जैसे आज कानून की धारा में हम रह रहे हैं, उनसे पहले प्राचीन समय में धर्म की धारा में हम रह करके, धर्म ही तो कानून है। अरे धर्म ही तो कहता है स्त्री जाति होती है। एक अपनी बहन को, बेटी को दूसरे के यहाँ विदा करते हैं, और दूसरे की बेटी बहन को अपने यहाँ कोई बहू बनाकर, कोई पुत्रवधू बनाकर के हम लाते हैं। ये धर्म ही तो बताता है, ये धर्म ही तो बताता है। इसलिए उस समय जब नहीं था तो धर्म के द्वारा मानवीय जीवन जीवनी की बात होती, आज धर्म के द्वारा और कानून दोनों को हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग कहता है महाराज ये दोनों को अलग रखिए, नहीं, दोनों को अलग रखेंगे तो हमारे पास साधन तो रहेगा, संसाधन तो रहेगा, उपयोग हो। इसके लिए तो हमें संस्कार, संस्कृति और धर्म की भी आवश्यकता। और ऐसा नहीं होता है तो सब कुछ रहने के बाद भी जीवन उदास है, जीवन में भटकाव है, जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। अतः दोनों की आवश्यकता है।
दोनों की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता कि हमारे कलयुग में बौद्ध दर्शन को जो मानने वाले हैं, अरे गौतम बुद्ध ने भाई जी अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, काहे इतना परेशान आप है? गौतम बुद्ध तो वैदिक परंपरा, प्राचीन परंपरा जो थी, उन प्राचीन परंपरा में जहां तक कोई जरूरी है कि सारा वेद के शास्त्रों के वाक्य है, पहले से जो कड़ियां हैं, पहले से जो अनेक वैदिक शास्त्रीय पौराणिक जो दिनचर्याएं हैं, उनको अपने जीवन के आचरण में कुछ उतार करके और समाज को प्रबोध करना, संदेश देना, ये दर्शन होता है। दर्शन अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, समय समय से उसमें कम बेसी किया जा सकता है, लेकिन धर्म उनको परेशान करने की तरीकों को अपनाया गया। उस स्थिति में रहे वो ईसा साहब, और तुम कहते हो कि ईसा साहब को अब उनको मानते हो, आप दूसरे को नहीं मानते हो, उनके प्लस चिन्ह को तुम मानोगे, ईसा साहब को तुम मानोगे? अरे भाई प्लस चिन्ह भी बेकार हो गया, ईसा साहब का फोटो भी बेकार हो गया, वहां तुम मानोगे, यहां नहीं मानोगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति से अलग है? कोई अलग है? अरे इस्लाम दर्शन है, ठीक है, आप मोहम्मद साहब का फोटो नहीं लेने वाले हैं, वो भी एक चबूतरा को और तजिया को तो मानते हैं, वो भी बेकार हो गया। अगर सिख दर्शन को मानते हैं, वहां भी जाकर अपने गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी को मानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई इससे अलग नहीं है और अलग कोई हो भी नहीं सकता है। भारत का नक्शा कितना छोटा होता है, उसी में सब कुछ होता है। भारत 3.5 अक्षर का भारत, वो भारत का नक्शा का प्रतीक है। और भारत का नक्शा जो है ये हमारे जो जितने प्रदेश हैं, जितने जिला हैं, सबका सूचक हो सकता है। तो अगर अक्षर में भी है तभी वो आकार है, अक्षर में भी है तभी वो आकार है, और नक्शा में है तभी वो आकार है, और झंडा में है तभी वो आकार है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता है और कुछ नहीं। तो 786 या कुछ ऐसा हमारे इस्लाम दर्शन में शायद कुछ गलती हो तो शुद्ध कर दीजिएगा, लिखते हैं लोग, वो भी बेकार हो गया ना। कहा उससे अलग है भाई? कोई अलग इससे है? नहीं, कोई अलग नहीं है। अतः हम ठीक है, हमारे विचारधारा हम सब एक हैं। बात इतनी है, घर में 10 सवांग है तो 10 सवांग का एक ही विचारधारा हो, जैसी तो बात है नहीं। थोड़ा सा कुछ दूसरा होता है, कोई खाटा खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई तीता खाता है, कोई कड़वा खाता है, कोई कसा चाहता हूँ, मैं तो साधु ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा आप साधु क्यों बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए मैं साधु ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अगर आप विवाह कर लेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तब आपको प्रसन्नता ही नहीं मेरी चाहिए। तो आप विवाह करेंगे तभी मेरी प्रसन्नता होगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि घर में हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 घर में से कन्याएं हो जाती है। 9 बेटी हो गई, करदम ऋषि कहे अब तो नहीं मानी। भगवान भूल गए, कहते आने के लिए बेटा बनकर भूल गए, अब मैं नहीं मानूंगा। और एक दिन करदम ऋषि ने अपना कमंडल उठाया, चलने लगे। देवती के प्रभु मैं आपको रोक नहीं सकता, मेरे पति देव आप हैं, लेकिन ये बेटियों का विवाह कौन करेगा? हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहां कर दिए हैं